हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज़ है गाइज़। ऊपर के जो भी 4 कार्ड्स हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, और नीचे के जो भी 2 रोज़ है यहाँ पर वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या घमासान युद्ध चल रहा है उसकी एनर्जीज़ है। तो सबसे पहली थर्ड पार्टी की एनर्जी अपडेट मैं आपको दे दूँ गाइज़। आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, एंडिंग्स की एनर्जी से, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। मतलब ये जो साइकिल्स है जो बार बार रिपीट हो रही थी वो फाइनली एंड हो चुकी है। 10-10 की एनर्जीज है यहाँ पर। मतलब जो साइकिल्स थी वो ज़ीरो पर आ गई है। ज़ीरो मतलब क्लीन स्लेट आपको मिली है, आपको और आपके पार्टनर को। और फिर 1 की एनर्जी मतलब न्यू बिगिनिंग्स। ये जो 10 की एनर्जीज है वो इस तरीके से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ज़ीरो से अब शुरुआत होने वाली है आपके रिश्ते की, न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस। आपके जो पार्टनर है वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं, और वो थर्ड पार्टी को बहुत बार कन्विंस कर चुके हैं आपके बारे में, बहुत बार आपको मतलब आपके बारे में शायद उन्होंने घर में बताया है, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन थर्ड पार्टी बिल्कुल भी यहाँ पर कन्विंस नहीं हो रही थी। तो फाइनली आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है थर्ड पार्टी एनर्जी से मूव ऑन करने का, बिकॉज यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया हुआ है गाइज, जो मुझे अवेकनिंग को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है। ये जो भी कनेक्शन है आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी है, कार्मिक भी है गाइज। यहाँ पर कार्मिक्स के लिए मैं भी आपको बताऊँगी कि क्या सिनारियो चल रहा है। लेकिन पहले ट्विन फ्लेम सोलमेट का ये दिखाई दे रहा है कि सोलमेट्स को जो भी लेसन्स लर्न करने थे ना वो आपने और आपके पार्टनर ने कर लिए हैं, थर्ड पार्टीज़ ने कर लिए हैं। और अब वक्त आ चुका है आप दोनों के यूनियन का और थर्ड पार्टी की अवेकनिंग का। मतलब जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से आप और आपके पार्टनर गुजरे हो, जो चीटिंग आपको मिली है, अब वो एक वही एनर्जीज थर्ड पार्टी की तरफ रिटर्न जा रही है। थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा चीटेड फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसका कर्मा रिटर्न जा रहा है। तो अब थर्ड पार्टीज़ की अवेकनिंग, पेनफुल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ये वाली ऊर्जा है, बिकॉज हर इंसान को चांस मिलता है, सेकंड चांस मिलता है कि आपने जो भी गलतियाँ की है आपकी अवेकनिंग में वो सब कर्मा आपको फेस करने को मिलेंगे, वो सब सफ़रिंग्स आपके सामने आएगी। और अगर आप अच्छे से लेसन्स लर्न करते हो तो फिर अगेन आपको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो अब ये थर्ड पार्टी की बारी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो उसने आपके साथ गलत किया, जो सफ़रिंग्स आपने देखी, आपके पार्टनर ने देखी, अब आप दोनों का यूनियन रियूनियन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये वाली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर किसी के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी तो वहाँ पर भी सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपके पार्टनर आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या फिर कुछ रेयर केसेस में कुछ लकी वंस के साथ आपकी और आपके पार्टनर की फैमिली भी यहाँ पर कन्विंस होते हुए दिखाई दे रही है, और फैमिली की मर्ज़ी से आप दोनों की शादी भी यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और ये ऊर्जा उन्हीं कपल्स के साथ रिलेट होगी जो कपल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे लेकिन फैमिली मान नहीं रही थी। ये वहीं पर मिरेकल होगा। लेकिन जहाँ पर आपके पार्टनर ही फैमिली का नाम देकर भाग गए आपको छोड़कर, वहाँ पर फिर शायद हो सकता है कि अब ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर या तो डिसीजन ले लेंगे, या फिर जहाँ पर कार्मिक कनेक्शंस है वो फिर आपको चूज़ नहीं करेंगे गाइज, अनफॉर्चुनेटली। ये भी वाली एनर्जी है यहाँ पर। और ट्विन फ्लेम के लिए भी वही है, जिन भी फेमिनाइंस ने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, बहुत अच्छे से वो बहुत मतलब अपने पूरे जो मर्कबा को एक्टिवेट कर चुकी है, सोल मर्जिंग हो चुकी है। अब आपके मैस्कुलिन की कुंडलिनी राइजिंग चल रही है, उनकी कुंडलिनी ऊर्जा यहाँ पर राइज हो रही है। बहुत ज़्यादा पेन उन्हें भी हो रहा है, सफ़रिंग्स उन्हें भी हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है। जो भी यहाँ पर डाउट्स थे वो
क्लियर हो रहे हैं मैस्कुलिन्स के। पास्ट में आपके मैस्कुलिन आपको ब्लेम कर रहे थे, तो अब उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। और हो सकता है उन्हें जैसे कि डेजावू कहीं पर फील हो रहा है मैस्कुलिन्स को या मेरे व्यूअर्स को, डेजावू की एनर्जीज़ है यहाँ पर। देन देखिए गाइज़, यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स को या फेमिनाइन्स को पास्ट लाइफ दिखाई जा रही है। ये बहुत ज़्यादा रेयर मैसेज है। आपके मैस्कुलिन के थर्ड आई चक्रा पर उन्हें विजन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स को भी दिखाई दे रहे हैं शायद। और पास्ट लाइफ आपको दिखाई जा रही है कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे। आपके पार्टनर, किसी के पार्टनर की भी एनर्जीज ये निकल कर आ रही है कि ये जो इंसान है जिसे छोड़कर आप बार बार जा रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, असल में वही आपकी शक्ति है। तो आप आपकी शक्ति को छोड़कर कहाँ भागोगे। फाइनली आपका जो एक गोल है वो यही है कि आपके शक्ति के साथ आपका शक्ति के अंदर आपको समाहित होना है, और जो शक्ति है उसे अपने शिव के अंदर समाहित होना है। यही आपकी जर्नी का एक अल्टीमेट गोल है। उससे पहले आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना है। डिवाइन मर्जिंग मतलब जब भी ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन नज़दीक आता है तो फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स ने इतनी ज़्यादा सफ़रिंग्स को झेला होता है, देखा होता है बहुत कुछ, और उसके बाद डिवाइन के साथ उनका यूनियन होता है। मतलब दोनों भी इस स्टेज पर आ जाते हैं कि अब जो भी होगा भगवान जी आप देख लो, अब हमारे बस की बात ही नहीं है। पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, चाहे कुछ भी हो अब मुझे नहीं पता है। दोनों भी चेजिंग से बाहर आ जाते हैं और पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, तब उनका डिवाइन यूनियन होता है। देन यहाँ पर 3D रियूनियन। तो ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लकी ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पर जिनका रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है गाइज़। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि आपके पार्टनर अब बंदिशों में नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत समय तक अपना जो एक फ़र्ज़ था अपनी फैमिली के प्रति, जो थर्ड पार्टीज़ अदर कोई पर्सन है उनके प्रति जो भी उनका मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अदा कर रहे थे कि नहीं मुझे ये करना होगा, मेरी फैमिली है, ये है, वो है। लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को समझाया है कि तुम यहाँ पर कुछ अलग पर्पज़ से आए हो। तो अगर अलग पर्पज़ से आए हो तो कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस भी करनी होती हैं। अगर कुछ लोग, अगर आपके फैमिली के सदस्य भी हैं और वो अगर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, वो आपकी एनर्जीज़ के लिए सही नहीं है, वो आपके सोल पर्पज़ के लिए सही नहीं है, तो फिर आपको उस इमोशनल अटैचमेंट से बाहर निकलना ही होगा। जब तक आप इमोशनल अटैचमेंट से बाहर नहीं निकलते हो तब तक आपकी लाइफ में आप वहीं पर फंसे रहोगे, टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे, उनकी और आपकी वाइब्रेशन कभी भी मैच नहीं होगी। हमेशा ईगो क्लैश होते रहेंगे, हमेशा झगड़े होते रहेंगे और ग्रोथ ज़ीरो हो जाएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ तो कुछ होगी ही नहीं, बिकॉज़ आपको यूनिवर्स मतलब आपके पार्टनर्स को, या फिर कोई होगा भी यहाँ पर व्यूअर जिसके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है, तो उसी हिसाब से आप एनर्जीज़ को लीजिए। ये आप हो सकते हो या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। जब तक आप टॉक्सिक साइकिल्स को एंड नहीं करते हो और जब तक इमोशनल अटैचमेंट से बाहर नहीं निकलते हो तब तक लाइफ में ग्रोथ नहीं आती है। तो एग्जैक्टली यूनिवर्स ने आपको या तो आपके पार्टनर को यही लेसन सिखाया है और सीख भी चुके हो, और इसीलिए ये पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि आपकी और आपके पार्टनर की कोई एक बड़ी विश यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। ये जो कनेक्शन है आपका, ये अनब्रेकेबल है, ये कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है। आपके चाहने पर भी नहीं और आपके पार्टनर के चाहने पर भी नहीं, थर्ड पार्टीज़ के चाहने पर भी नहीं, और कोई ब्लैक मैजिक भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है। तो ये ऊर्जाएँ है यहाँ पर। आपके पार्टनर्स आपको आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं गाइस, बिकॉज़ वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और अगेन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। जो सिंगल व्यूअर्स है वहाँ पर आपकी शादी भी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, होने भी वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अपडेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर कुछ भी मैनिपुलेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है गाइस। जो पास्ट में थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन चल रहा था, जो कुछ भी वो हरकतें कर रही थी, जो कुछ भी स्पेल वर्क कर रही थी, उसका असर हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? बिकॉज़ आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मास थे, आपके पार्टनर के भी पेंडिंग कर्मास थे,
आपकी भी प्लानेटरी सही नहीं थी, आपके पार्टनर की भी प्लानेटरी सही नहीं थी। इसी वजह से ब्लैक मैजिक काम करता है। ब्लैक मैजिक किसी भी रैंडम इंसान पर काम नहीं करता है गाइस। एक बात हमेशा याद रखो, अगर किसी को लगता है, हमेशा कोई बार बार थर्ड पार्टी को ब्लेम करता है ना कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो तभी तक काम करेगा जब तक आपके भी नेगेटिव कर्मास हैं। और अगर आपने आपकी साधना से, आपके मंत्राज से, मेडिटेशन से, योगा से, आप जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, अच्छे कर्मों से, जब आप आपके प्लैनेट्स को हील कर लेते हो, आपके कर्मास को हील कर लेते हो, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसके बाद गाइस कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कुछ भी हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा दुश्मनों को उनके कर्मों पर छोड़ना होता है। और जब भी लाइफ में कठिन परिस्थिति होती है तब अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी खुद की ग्रोथ पर लगा देना ही एक मतलब समझदार इंसान की निशानी होती है। जितना ज़्यादा आप अपनी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करोगे, अपनी साधना पर, अपने मंत्रास पर, अपने कर्मों पर आप फोकस करोगे, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पर काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो सबसे पहले माफ़ी प्रार्थना करना शुरू कर दो, यूनिवर्स से माफ़ी मांगो। और ये भी आपको बोलना होता है कि जिस किसी इंसान का मैंने दिल दुखाया है इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, जो कुछ भी मुझसे गलत कर्म हुए हैं, जिसके फल स्वरूप आज मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा सफ़रिंग्स मुझे झेलनी पड़ रही है, तो हे भगवान, हे पिता परमेश्वर, हे प्रकृति, हे माता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका ही बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। आपकी शरण में मुझे लीजिए और मुझे एक सही राह दिखाइए। ये आपको डेली दिल से करना है। और इसके बाद अगर आपकी लाइफ में चेंज ना आए तो फिर आकर मुझे मैसेज करना कि मैम आपने बताया और कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन दिल से करना है, दिल से माफ़ी मांगनी है। बिकॉज़ किसी का दिल कभी ना कभी दुखाया है, इसीलिए आपका दिल दुख रहा है। आई बात समझ में? कर्मास होते हैं गाइस, जो हम देते हैं वही इन रिटर्न आता है। तो अगर हम आज दुख में हैं, आपकी लाइफ में अगर कुछ दुख दर्द है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ टाइम में या इसी लाइफ टाइम में गलती ज़रूर हुई है। विदाउट एनी मिस्टेक किसी इंसान की लाइफ में कुछ गलत हो, ऐसा नामुमकिन होता है। लेकिन सच्चाई चुभती है। लेकिन जो इंसान जितनी जल्दी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो लाइफ में उतनी जल्दी ग्रोथ भी हासिल करना शुरू कर देता है। इंसान जितना वक्त लगा देता है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने में, उतने अपने ज़िंदगी के साल वो बर्बाद करते रहता है, दूसरों के कर्माज का वेट करते करते। तो ये भी एक सच्चाई होती है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइस। तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए।